इन्हें सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, आरक्षण भी मिलेगा, हिस्सा भी मिलेगा, इन्हें अब सम्मान मिल रहा। आज के दिन में सारी पार्टियां निषाद 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 हट रही हैं। जब इस देश में अंग्रेज आए थे तो 1 रुपए का बिस्कुट $20 में पाते थे, और हम 20 गुना अमीर थे, अंग्रेज 20 गुना गरीब थे। और गरीब आदमी एक दूसरे देश में कमाने जाता है, कोई अमीर आदमी एक दूसरे पर कभी कमाने नहीं जाता है व्यापार करके। और जब मार कर भगाए गए 1947 में तो 1 रुपए का बिस्कुट को $1 में पाने लगे, मतलब हमें 20 गुना वो लूट पाए थे। और आज अंग्रेज आते हैं तो $1 देते हैं और 76 बिस्कुट पाते हैं, मतलब हम बटन दबा दबा के 76 गुना रुपया इस देश का विदेश भेज दिया। मतलब अंग्रेज को तो ले जाना पड़ता था नाव में और किसी तरीके से लूट के, लेकिन हम लोग खुद इन लुटेरों को बैठा के 70 साल से देश के पैसे को भिजवा दिया अमेरिका में। वो 76 गुना अमीर हो गए, हम 76 गुना गरीब हो गए। जब डॉलर से तय होती है महंगाई और गरीबी अमीरी, तो पिछली सरकारों ने ऐसी नीति बनाई कि उनकी नीयत खराब थी कि राम कहते थे कि देश के हम लोग हैं, हम आपका महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ पिछली सरकारों की नीति से? ऐसी नीति बनती रही कि इस देश का रुपया विदेश गया, डॉलर मजबूत हो गया, रुपया गिर गया। मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, मैं 2 साल से इनके साथ आया हूँ, डॉलर का कीमत रुक गया और बढ़ा नहीं, और रुपए का स्थिर हो गया। जो 70 साल से स्पीड से घट रही हो, रुपए का कीमत घट रहा हो, डॉलर की कीमत बढ़ रहा हो, तो ऐसे में तो पहले रोका ही जाएगा ना, उसके बाद धीरे धीरे। जिस सरकार के साथ आप, उसने तो वादा किया था कि हम बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब सस्ता करेंगे, वो सबका इतना बढ़ गया। अंतरराष्ट्रीय सस्ते का मतलब नहीं होता है कि हम जो है उसे, आज के दिन में जिस तरीके से कोरोना आया, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मानदेय आई, कहा जाता है, लेकिन अगर कोई जैविक आपदा आती है, कोई समस्या आती है, तो उसको भी उसे जोड़कर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जुबान पकड़ लिया यही कहा जाएगा। ये भी तो देखिए कि कोरोना ने क्या किया, ये भी तो अंतरराष्ट्रीय मंदी में कौन कौन से देश की दशा क्या हो गई। कम से कम भारत स्थिर है और यहाँ के लोग ठीक से खा पी रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो जिस समुदाय का आप नेतृत्व करते हैं उसके लिए आप लगातार आरक्षण की मांग उठाते रहे, लेकिन लखनऊ के रामाबाई पार्क में ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या मतलब इस पर कहेंगे? और आपने कहा भी था कि गुस्सा आया तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हुआ, और अमित शाह जी ने कहा कि भाई मछुआरों के मुद्दे जो होते हैं वो हम साथ पार्टी, मतलब जो एनडीए है वो सरकार के साथ वो हल करेगी मछुआरों के सभी मुद्दे। लेकिन थोड़ा मेरा समुदाय समझता चाहता था कि आरक्षण मुद्दे पर आरक्षण पर माननीय योगी आदित्यनाथ के ढेर सारे वीडियो वायरल हैं, उन्होंने सड़क से सदन तक कराई। मैंने वहां आवाज उठाई कि भाई कभी हम लोग पेशे से चिकित्सक थे, मेरा समाज लड़ाई लड़ रहा था, और तब हम लोग राजनीति में नहीं आए थे। उससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ सड़क से सदन तक मेरी आवाज उठाते थे, तब वो मेरे वकील थे, हमारे सामाजिक मित्र थे, आज वो जज हो गए। तो जज का कोई मतलब नहीं है कि वो मंच से ही जजमेंट दे दे। मैं धन्यवाद दूंगा कि उस दिन हमारे समाज के लोगों ने थोड़ा वो गुस्सा दिखाया, और उसका नतीजा क्या रहा कि जो फाइलें जो ढुलमुल रवैया अधिकारी अपना रहे थे, और जब उन्हें लगा कि नहीं अब ये होगा, तो आसानी से तुरंत लिख दिया आरबीआई को। आरबीआई में बैठक भी हो गई कि वो तय हो गया वहां मामला कि भाई 1961 में हम अनुसूचित जाति की सूची में, सूची 1947 से जब देश संविधान बना था उसमें हम हैं, और जब अमेंडमेंट हुआ 1977 में फिर भी हम मझवार नाम से तुरहे नाम से हैं। और जब हम गिनती हमारी 70 लाख थी, और ये पिछली सरकारों ने हमें गिनते गिनते 2011 में 3000 कर दिया, हमें पिछड़े में डाल दिया। तो आरबीआई के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, उसे डायरेक्टर, उन्हें महा रजिस्ट्रार कहते हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर ये सही है जो 1961 में आपकी गिनती 70 थी और इतना हो गई, और आपके केवट मल्ला माझी मछुआर की पर्यायवाची जातियां हैं, और इन्हें केवट मल्ला को माझी को पिछड़ी में डाल दिया था, ये बहुत बड़ा अपराध और क्राइम बनता है। उसके लिए चल रहा फाइलें पिछली सरकारों ने गायब कराई 70 साल से। हम नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आरक्षण या हमारे समाज के लिए उनके मन में कितनी जगह है। लेकिन मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों ने बहुत विश्वासघात किया, और इतना विश्वासघात किया है कि जैसे कहा नहीं जा सकता। फाइल गायब कराना, कोर्ट लेकर ऐसे आरक्षण पर लेखुना लगाना कि स्टे हो जाए, 30 साल से रोक के हमारे लोगों को आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग रेल ट्रैक आंदोलन कर रहे थे, जहाँ आपके संत कबीर नगर में गोली चला के भाई को मारना, फर्जी 310
2 का मंदिर बनाना, 100 गाड़ियां फूकना। संत कबीर नगर में आपने देखा कितना तांडव मचाया था कि हमारी महिलाओं को नंगा करके पीटना, बच्चों के कान बहरे कर दिया, उनके चूल्हे तोड़ दिए, महीनों दिन खाने नहीं दिया। ये क्या मतलब होता है? रेल रोकना आंदोलन करो अपराध है क्या? हम कहते हैं हम लोग बहुत बड़े अपराधी हो गए, देश को आजाद कराया जिन्हें गद्दी बैठाया था। हमारे लोग समाज में गुस्से में आए, साइकिल को उठाकर फेंक दिया, टूट के खत्म हो गई, हाथी भी खत्म हो गए स्टे लेने के नाते। आरक्षण के मुद्दे पर मेरा समाज मेरे साथ है, और अगर मैं प्रमाण अगर इकट्ठा करके प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया हूँ तो मैं वादा भी अपने समाज को करता हूँ कि उनका प्रमाण पत्र भी मैं दिलाऊंगा। उसका सिस्टम हमें रुकाऊ वाला नहीं चाहिए, टिकाऊ वाला चाहिए। जब 70 साल से 70 गुना जो मामला उलझा होता है उसे सुलझाने में थोड़ा टाइम लगता है। यानी कमल पर विश्वास है कि वही आपको मजबूत। हम कहते हैं कि रिटायर्ड जज से तो कुछ उम्मीद नहीं की सकते ना। जो जज इससे पहले बैठ चुके थे उन्होंने तो उल्टा ही कलम चलाया, सीधा तो चलाया नहीं, फाइल मार दिया, हिस्सा मार दिया, 30 साल से पिछड़ी से निकाल के लटका दिया, हमारी नौकरी लूट लिया, हाथी जाके स्टे ले लिया, फाइल गायब करेगा। इनके जो दिसंबर जी वकील मतलब सांसद थे हमारे निषाद समाज के, दिल्ली में आवाज उठाए, हमारे बिल लाए हमारे समाज के लिए, और सपा के सांसद ही भाग जाए तो भाई यहाँ कहना हम आरक्षण देंगे और सदन में आप विरोध करो भाग जाओ, तो ये तो विश्वासघात है ना। तो रिटायर्ड जज से उम्मीद नहीं कर सकते। जो जज कुर्सी पर बैठा है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, उस जज के साथ ही उम्मीद कर सकते हैं। तो विश्वास तो जज पर करना पड़ेगा ना। हम लोग वकील हैं, वकालत करेंगे, हमारा प्रमाण है, तो प्रमाण कोई खा नहीं जाएगा। संविधान में लिखा मझवार पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लोगों पर शिक्षा स्वास्थ्य सब छीन लिया। ये आज तक 60 साल में 18% के आसपास आबादी है, एक आदमी को सीओ नहीं बनने दिया, तहसीलदार बीडीओ नहीं बनने दिया, दरोगा नहीं बनने दिया, डीएम एसपी नहीं, तब तक कोई सिक्योरिटी नहीं बनने दिया। और हमारा वोट लेकर देख लियो कैसे सचिवालय में बैठे हुए हैं सारे, जितने जितने जिसकी पार्टियां, हमने बटन दबाया, हाथी बटन दबाते सारे सचिव उनके नजर आते हैं। दिल्ली से लेके सचिवालय से शौचालय से लेके सचिवालय तक कब्जा हो जमा लेते हैं। साइकिल दबाओ तो उनके लोग आ जाते हैं, ठीक सचिवालय शौचालय के भी ठेकेदार उनके हो जाते हैं, और सचिवालय में भी बैठ के आप कलम चलाते हैं। तो क्या हम लोग बटन दबा दबा के उन्हीं लोगों को शौचालय से सचिवालय तक बैठाएंगे? ये हमारे समाज ने निर्णय लिया कि नहीं, अब हमें हिस्सा चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, बजट में हिस्सेदारी चाहिए, नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए। और हिस्सा तब मिलता है जब टोपी मिलता है। इन्होंने सीख लिया बसपा से कि जब उनके सर पर टोपी थी, हाथी की नहीं थी, पंजा टोपी था, तो 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से खाते थे। और जैसे उन्होंने अपनी पार्टी की टोपी पहन लिया तो पंजा लगाने वाले उनके पांव में आ गए, वो पावर पैसे वाले हो गए। आज के दिन में निषाद समाज में स्वसमता एक गौरवशाली इतिहास रहा। कभी राम को पार उतारा था और कभी मुगलों और अंग्रेजों को मौत की घाट उतारा था। अब कोई बिना मल्लाही के पार उतारने वाला नहीं है। इन्हें सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, आरक्षण भी मिलेगा, हिस्सा भी मिलेगा, इन्हें अब सम्मान मिल रहा। आज के दिन में सारी पार्टियां निषाद 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 रख रही हैं, जिलाध्यक्ष बना रही हैं, भर्ती कर रही हैं, बड़े बड़े रोज कम से कम बगल में फोटो खिंचवा रहे, बड़े बड़े नेता आज के दिन में, जिसका कोई कम से कम, मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ कि जय निषाद राज के नारे ने हमारे निषाद समाज के नेताओं का कम से कम वैल्यू बढ़ा दिया कि बुला बुला उन्हें बगल में बैठा के रोज अखबार छपवाते हैं। उम्मीद है कि उन्हें कभी मंत्री भी बनाएंगे, उम्मीद है कि कैबिनेट में जगह देंगे। निषाद पार्टी 2022 में सरकार बनाएगी और उनके सभी मुद्दे को